मौजूद हैं आज जींद जिले के जुलाना में। और जुलाना में यहाँ पर किसानों के द्वारा मंडी के बिल्कुल सामने अनिश्चितकालीन धरना दे दिया गया है। सरकार द्वारा किसानों के ऊपर जो नियम जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं उसी को लेके किसान गरमा चुके हैं। किसानों के अंदर जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसी के चलते अभी हमारे साथ सुरेश कोस मौजूद हैं। ये भी पता करा कि ऐसा सरकार क्यों कर रही है, इस खरीद की जो प्रक्रिया इसको इतना जटिल क्यों बनाया जा रहा है। तो सरकार का जवाब आया कि धान में बहुत बड़ा घोटाला हो गया, अदर स्टेट का धान आवा है, अदर स्टेट की गेहूं आवा है, इसलिए हम पारदर्शिता लेना चाहते हैं। अगर जाली गेट पास कटे, अधिकारी न काटे, कर्मचारी न काटे, किसान का 1% भी हिस्सा नहीं है, तो भाई फिर किसान पे शर्तें क्यों? नानी खसम करे जोता डंड पर है। मैं गेट में आवेगा, हम किसान का फोटो उतारांगे, ट्रैक्टर का नंबर प्लेट हो, फीम ले आए, हमें खान के दाने ले आए हमारे भाई, बायोमेट्रिक लगाएंगे गुंठा, अगर गुंठा नहीं मिले तो कहीं पुतली चेक करांगे। इस प्रदेश में दारू खूब बिके, चिट्टा बिके, नशे के टिक्के बिके, फीम बिके, गांजा बिके, और किसान के कहीं पुतली चेक करांगे। शर्म है कि मैं? चोरी रोकनी है तो चोर को रोको ना जो चोरी करे है। किसान ने चोरी कर ली तो क्या सरकार ने बगैर सोचे बगैर कुछ जाने ही ये कानून लागू कर दिया? बिल्कुल, किसी आदमी ने कानून वगैरह लागू करे वो किसान के बारे में जानता ही नहीं। पहला बयान आया राणा का, ट्रायल कर रहे हैं। क्यों भाई? किसान ने पावे ट्रायल करना, गरीब की बेहू सब की भाभी जी करे जो कानून ठोक दे। यू को मतलब होया पहले तो कह 8 दिन में बेचेगी, फिर बोले नहीं, खोल दिया 24 घंटे। सरकार ने दिया तोहफा, क्या तोहफा तन्ने लागू करे दे कसम तो बादशाह था तना टह लिया। हमारे आधे तक ट्रैक्टर आया मेरा, हमारी आरसी कड़ा पड़ी है, 20-20 साल के ट्रैक्टर चलना। ईब कह दिया भाई नंबर नहीं देखांगे, आरती गले मिल के वो फोटो उतार देगा तो सीधा होगा, कह दे कौन नहीं उतर दे फोटो, क्या रे कुमान लाई रहा बात, टुपके मुट्टा राणा साहब सीधा सड़ दे, कह दे कानून गलत है। ऐसी बातें भी चल रही हैं कि जो किसान हैं वो हमेशा सरकार के खिलाफ देखे जाते हैं। कोई भी कानून, नया कानून पास होता है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, रोड जाम करते हैं, धरना मारे हमने है, हमें नहीं कहा भाई चाहे तो खरीद ले न्यू है, तक तो तरह से प्रार्थना नहीं, साइकिल भी नहीं चलन दे कदे किसी का शक हो, किसान कह दे आराम में। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज जींद जिले के जुलाना में। और जुलाना में यहां पर किसानों के द्वारा मंडी के बिल्कुल सामने अनिश्चितकालीन धरना दे दिया गया है। सरकार द्वारा किसानों के ऊपर जो नियम जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं उसी को लेके किसान गरमा चुके हैं। किसानों के अंदर जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसी के चलते अभी हमारे साथ सुरेश कोस मौजूद हैं जो किसान नेता हैं, पूरे हरियाणा में जाते हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले कोस साहब स्वागत है हरियाणा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज आप जुलाना में पहुंचे हैं और लगभग 1 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये नियम आज से 10-12 दिन पहले जब सरकार ने घोषणा करी, हमने यू घोषणा कर दें इसके ऊपर यूं देखा भाई यूं के मामला आ गया। ये भी पता करा कि ऐसा सरकार क्यों कर रही है, इस खरीद की जो प्रक्रिया इसको इतना जटिल क्यों बनाया जा रहा है। तो सरकार का जवाब आया कि धान में बहुत बड़ा घोटाला हो गया, अदर स्टेट का धान आवा है, अदर स्टेट की गेहूं आवा है, इसलिए हम पारदर्शिता लेना चाहते हैं। फिर हमने पता करा भाई किसान ने कितना करोड़ करी, इसमें किसान का क्या हिस्सा था अदर स्टेट का। अगर जाली गेट पास कटे, अधिकारी न काटे, कर्मचारी न काटे, अगर अदर स्टेट से 2 नंबर में कम पूंजी में खरीद के कोई व्यापारी लिया 18-19 में, और सरकारी खरीद में 2,500 में या 26 में कोई चीज बेची तो व्यापारी ने बेची। किसान का इसमें इस मामले में कोई रोल ही नहीं पाया हमने। फिर हमने इनका विरोध करा, भाई बात बताओ, जब किसान भ्रष्टाचार में शामिल ही नहीं है, किसान का 1% भी हिस्सा नहीं है, तो भाई फिर किसान पे शर्तें क्यों? नानी खसम करे जोता डंड पर है। सरकार
उन व्यापारियों पर कार्रवाई करो जो ऐसा करते। सरकार जो जाली गेट पास काटते हैं उन कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर कार्रवाई करो। हमने तंग क्यों करो? कहने लगे अब एक बात बताओ, मैं गेट में आवेगा, हम किसान का फोटो उतारांगे, ट्रैक्टर का नंबर प्लेट हो, फीम ले आए, हमें खान के दाने ले आए हमारे भाई। हम जुलाना मंडी में खड़े हैं। अगर कोई छोटी मोटी समस्या होगी बॉर्डर की मंडिया में होगी। आप न्यू बताओ, जुलाना मंडी जींद का हिस्सा है। जींद जिले में कदे कोई दाना आया? फिर जींद के किसान क्यों लठ दे रखे है? आपने छांटना था ना ऐसा। तो जहां जिन मंडियों में छोटी मोटी रोड थी 19-21 ट्राई करके देख लेंगे पहला। ये स्कीम कामयाब या कामयाब नहीं है भाई। कौन सा जींद में मतलब था, कौन सा हंसी में मतलब था, कौन सा हिसार में, फतेहबाद में, लुहारू में, दादरी में, भिवानी में के मतलब था? ये सिर्फ और सिर्फ किसान को तंग करने की स्कीमें है। बायोमेट्रिक लगाएंगे गुंठा, अगर गुंठा नहीं मिले तो कहीं पुतली चेक करांगे। इस प्रदेश में दारू खूब बिके, चिट्टा बिके, नशे के टिक्के बिके, फीम बिके, गांजा बिके, और किसान के कहीं पुतली चेक करांगे। शर्म है कि मैं शर्म लिहाज है कि जिस दिन मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे हमने एक बात सोची थी कि पहला जो भाई था मनोहर खट्टर कहीं न कहीं दुकानदारी से जुड़ा हुआ था। मकाई सैनी साहब आए तो खेती करनी आ गया भाई कि मैं अपने बारे में सोचा ही दूने उल्टे काम करने लग गया। कौन सा अफसर है? जिस अफसर ने ये कानून बनवाए वो खेती का बारे में ABCD भी नहीं जानता भाई। चोरी रोकनी है तो चोर को रोको ना जो चोरी करे है। किसान ने चोरी कर ली, इसलिए भाई ये शर्त हमने मंजूर नहीं है। हमने लगभग कल 5-6 मंडियों में कानून तोड़ा, न्यू कह कर तोड़ा, हम तारा कानून नहीं मानते। गेट पास भी कटवाए। एक आध मंडी में तो कहा मेरा बस की बात को नहीं, मंडी सेक्रेटरी बाज गया भाई, नहीं मानता। एक आध मंडी में मारा लेकड़िया 5-6 100 ट्रैली गिड़वाई खेड़ी में हमने, मारा लेकड़िया 5-6। जब हमें गिड़वाया गया हम तो हमारी तो नहीं पड़ेंगी, कोई फोटो नहीं। वो 100 के 100 ट्रैलियां की शाम में प्रशासन का आदेश आ गया भाई इनके गेट पास कट गए। भाई वाह जो 100 ट्रैली के गेट पास कटे तो और क्यों नहीं कटे? और फोटो क्यों उतारे? फिर बिना मतलब की बकवास है, हम नहीं मानते इन चीजा ने। किसान कितने दिन खेत में फसल रख सकता है? ऊपर के कितना कड़वा मौसम मेरे भाई। अब भी हरियाणा के अंदर कम से कम भी 500 किलो जड़ लिए फिलहाल तक। सारी जड़ा के खत्म करोगे किसान ने। किसान ज्यादा लंबे समय तक फसल को खड़ी नहीं रख सकता। आंधी है जे, ओला है जे, आग लाग जे, छप्पर कर रखे हमारा भाई। हमारी तो यह मांग है भी आपके जो सारे के सारे जो नियम ये लेके आए ये सारे गैर कानूनी है। किसान का वेरिफिकेशन करवाने के लिए तो आपने पंजीकरण करवा था। जब आपके पास पंजीकरण सरकार ने कर दिया, उसने किसान ने बता दिया मैं 2 किले गेहूं के बोरा हूं। चोरी करे तो कोई और करे है, और क्या करवाएगा भाई? ये सत्यापन ही तो है। खुद ही तो कह दिया मैं 2 किले बोरा हूं, और क्या करवाओगा? पंजीकरण ही किसान का एक तरफ का सर्टिफिकेट है कि मेरे पास इतना अनाज है, उसी में सारा खेल करो। तो क्या सरकार ने बगैर सोचे बगैर कुछ जाने ही ये कानून लागू कर दिया? बिल्कुल, जिस आदमी ने कानून वगैरह लागू करे वो किसान के बारे में जानता ही नहीं। एक बात बताऊंगा आपने, राणा जी का आज फिर बयान आ रहा है। पहला बयान आया राणा का, ट्रायल कर रहे हैं। क्यों भाई? किसान ने पावे ट्रायल करने, गरीब की बेहू सब की भाभी जी करे जो कानून ठोक दे। ये को मतलब होया? फिर नहीं मिले, पहले तो कहते 8 दिन में बिकेगी, फिर बोले नहीं, खोल दिया 24 घंटे। सरकार ने दिया तोहफा। क्या तोहफा? तन्ने लागू करे दे कसम तो भाषा था तना टह लिया। बयान आ रहा ना ट्रैक्टर, हमने कहा हमारे आधे तक ट्रैक्टर आएगा तो मेरा हमारी आरसी कड़ा पड़ी है, 20-20 साल के ट्रैक्टर चल रहे, तेल का लार खेत बह लिया, हमारा को कमर्शियल वाहन है के? फिर तो इस पर टैक्स काटेगा। बोला नहीं, नंबर की जरूरत नहीं है। नंबर मारा सही को ऊँट पे क्यों ले आया को? बागड़ में तुम्हारा ऊँट चलना खूब।
कड़िया झोटे चलना, झोटे भी दे, झोटा बुग्गी भी लिया, फिर कड़े तक क्या किसके नंबर देखेगा? बिना मतलब की बोले ईब कह दिया भाई नंबर नहीं देखेंगे, आरती गले मिल के वो फोटो उतार देगा। अरे तो सीधा होगा कह दे कोई नहीं उतर दे फोटो, क्या ने कुमार लाई रहा बात ने टुपके मुट्टा राणा साहब सीधा सड़ दे कह दे कानून गलत है। हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री को इस बात का पता है कि ये शर्तें गलत है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी पता है कि ये शर्तें गलत है, सिर्फ किसान को परेशान करने के लिए, क्योंकि प्रोक्योरमेंट घटाना चाहते हैं। इनका केंद्रीय पूल में कोटा घटा है, उसको घटाने के लिए सारे लक्षण कर रहे हैं। अब आपकी क्या डिमांड, आप क्या चाहते हैं? सभी जो कानून नहीं मानेंगे जो किसान का नुकसान करता हूं, ठीक है ना। हमने तो भाई सारा हरियाणा प्रदेश के किसानों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना इन्हें स्वीकार ना करियो, अगर स्वीकार करेगा तो किसान की मर्जी भाई। हमने न्यूज देख लिया, अगर इस कानून ने स्वीकार करोगे 3 महीना तक दाने को नहीं बिकते, 3 महीना तक खड़ी क्यों अपनी रह नहीं सकती, एक पेड्डा भी नहीं पावे खेत में, एक पेड्डा भी सारी उम्र उठ जाएगी, पाऊंगे तो फिर। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इस साइड के जो जींद साइड के किसान हैं वही उग्र रूप धारण कर रहे हैं, जैसे मंडियों पर ताला लगाना, धरना प्रदर्शन करना। अहिरवाल की साइड के ऐसे कोई किसान सामने नहीं है जिनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? भाई जिसने गुलामी करनी मारा बिलाज मारा तो सही नहीं जानती भाई, इतनी सी बात। हाँ। तो अगर सरकार अगर ये आपकी बातें नहीं मानती है तो फिर क्या रहने वाला है? हमने कल बता दिया, परसों बता दिया, हम शर्त को नहीं मानते। किसान धक्का तो मानने का तो हमारा पर रुकता नहीं भाई, हमें कवा में गुंठे नहीं लाते भाई, कह दिया हमने। और जब किसान धक्का गुंठे लाओगा किसी में रुकता नहीं, मगर मैंने को आज तो ये गुंठिया ही कहे, तड़के की में और ले आओगे, परसों को में और ले आवेंगे। युवा हमने पंजीकरण जो शुरू मोटा नहीं, इसे की इसी तीसी हो रही जो उतने बैठ जाए नहीं, ये गुंठे भी नहीं लग गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी चल रही हैं कि जो किसान हैं वो हमेशा सरकार के खिलाफ देखे जाते हैं, कोई भी कानून नया कानून पास होता है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, रोड जाम करते हैं, धरना मारे हमने है। इसका दूसरा साइकोलॉजी इन्फेक्ट भी है, कई बार अपने वोट पक्के करने खातिर हमने तंग करे हैं, हमने तंग करा, हमें रोड़ा कर दिया, उसके वोट खुश हो जाए, यूं भी रोड़ा है। लेकिन जींद में मुख्यमंत्री नायब सैनी की रैली थी, उसमें भी कई किसान संगठन नायब सैनी से मीटिंग करते हैं, उसमें भी कई तरह की बातें चलती है, तो उसके बारे में क्या कहना है? नहीं मनना तो नहीं बेरा, किसी ने किसान संगठन ने मीटिंग करी, हाँ मीटिंग दे रखी थी एक साथियों को, मगर उसमें क्या बात हुई क्या नहीं हुई। मगर सच्चाई यह है अगर कोई किसान नेता है वो इन कानूनों को स्वीकार नहीं कर सकता, सबने बेरा किसानों तंग करने का सौदा। क्या किसान ऐसे ही मंडियों के बाहर बैठे रहेंगे? एक बार हमने गेहूं काट के फुर्सत में धोने दे, गिट्टी में गुंठा देने जाना हमें। तो अब चलते चलते सरकार और प्रशासन को क्या कहना चाहिए? हमें न्यू कहा भाई चाहे तो खरीद ले न्यू है, अब तक तो तरह प्रार्थना नहीं, साइकिल भी नहीं चलन देंगे कदे किसी का शक हो, किसान कह दे रहा मैं। तो ये हमारे साथ सुरेश कोथ बने हुए थे, इनसे खास बातचीत की है और इनका कहना यही है ये जो कानून सरकार द्वारा किसानों पर थोपे जा रहे हैं ये हम किसी भी हालत में नहीं मानेंगे और हम एक बार फ्री हो जाते हैं। ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, वो वाकई इन्होंने बता दिया है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जुलाना में हम मौजूद थे और मंडी के बाहर बिल्कुल अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर किसानों के द्वारा लगा दिया गया है, तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।